धीमी होने की शिकायत मिल रही है। चलिए संजय, हम आपके पास फिर से आएंगे और आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहबाज भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। शाहबाज, जिस तरह से धूप कड़ी है, गर्मी है जबरदस्त, व्यवस्थाओं की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है वो अपने गांव की सरकार को चुनने के लिए जिस तादाद में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि वोटर जागरूक हो चुके हैं। अब चाहिए कि कम से कम जो चुनाव आयोग प्रशासन है वो इस चीज का सम्मान करे और व्यवस्थाएं कम से कम हो। अब बिल्कुल अलीम, दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी का वक्त है और अमूमन ये देखने में आता है जब गर्मी बढ़ती है तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने सुबह देखा था कि कुछ जगहों पर महिलाएं बेहोश होकर गिर रही थी और इसके लिए कहा जा रहा है कि अब आदर्श मतदान केंद्र जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर कुछ जगहों पर मुकम्मल व्यवस्था नहीं देखी जा रही है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से इस बात के इंतजाम किए जाने चाहिए कि आखिर जो लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, छांव की व्यवस्था की जाए, क्योंकि तकरीबन आधी आबादी जो है लगभग वोट कास्ट कर चुकी है और अब वो लोग अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं और कुछ लोग और भी आ रहे हैं लगातार, क्योंकि जो लोग सुबह में वोट डाल चुके हैं वो जल्दी से जल्दी अपने वोट कास्ट कर रहे हैं या फिर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही है कि वोटर्स जागरूक हो चुका है, ये इस बात की तस्दीक इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हम अपने संवाददाता को सुन रहे थे उनका कहना था कि लगातार वोटर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, भले ही गर्मी है लेकिन बावजूद इसके यहां पर लोग लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने महिलाओं का जिक्र किया, महिलाओं के अंदर भी इसलिए उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि महिलाओं की अमूमन परेशानी होती है सड़क, बिजली, पानी की और रसोई की, तो इस तरह की जो तमाम परेशानियां होती है उन सबको जो संभालने के लिए, उन सबको ठीक करने के लिए मुखिया के पास जाना उचित समझती है, क्योंकि गांव की सरकार यही चीज उनको अलाउ करती है कि जितनी भी परेशानियां हैं उनके समाधान जो है उनका मुखिया करता है, सरपंच करता है और इसीलिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि लोग जागरूक हो चुके हैं सरकार के प्रति। शाहबाज, बिल्कुल एक चीज और है शाहबाज, यहां पर जिस तरह से हम लगातार ईटीवी पर अपील भी कर रहे हैं और लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जो दावे हो रहे थे शाहबाज के यहां पर 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से बूथ पर कब्जा करने की खबर आ रही है, बूथ लूटने की बात हो रही है, दो गुटों में संघर्ष की बात आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो व्यवस्थाएं थी या फिर जो दावे थे वो खोखले साबित जरूर होने हैं? देखिए, जो अमूमन जितने भी मतदान होते हैं उसमें इस तरह की छिटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिलती हैं। हाँ, आप ये बात बहुत सही कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर देखने को मिल रही है या फिर यूं कहें कि सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो अमूमन इस तरह की घटनाएं चुनावों में देखने को मिलती है। गुटों में झड़प होना या फिर बूथ कैप्चरिंग होना, ये अमूमन तमाम हम अलग अलग मतदानों के अंदर देखते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ये फिलहाल जो गांव का चुनाव चल रहा है या फिर पंचायत का चुनाव चल रहा है उसमें इस तरह की परेशानियां आ रही है या फिर इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि सुरक्षा के मुख्य इंतजाम और ज्यादा किए जाने चाहिए, क्योंकि लगातार जो खबरें मिल रही है उससे लोगों को सुरक्षा के इंतजाम पैदा होगा, जरूरत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं दानापुर से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पटना के दियरा इलाके भी कई ऐसी जगह हैं जो अति संवेदनशील है और जहां पर इस तरह की जो मुखिया और सरपंच की लड़ाई होती है वो कई बार व्यक्तिगत लड़ाई भी बन जाती है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे क्या दानापुर में फिलहाल अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है? जी बिल्कुल अलीम, मैं आपको बता रहा था अभी से थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी कि कुछ एक जगहों पे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मतदाताओं को धमकाने की कोशिश की गई है, जो अनसोशल एलिमेंट है। खुद पटना के एसएसपी मनु मारा से जो मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि फोन कॉल्स आए थे उनके पास, लेकिन फौरी तौर पर जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो मातहत अधिकारी हैं, उनको उनके स्तर पर आदेश दिया गया था और वो मौके पर पहुंचे और फिर जो सारी बाधाएं थी उनको दूर कर ली गई। जाहिर सी बात है दियारा क्षेत्र है, हालांकि अब हालात काफी बदल चुके हैं, अलीम इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। और जो आज से 10 साल पहले की जो बात है उस बात से अब जो कंपेयर किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। भले दूसरे जगहों पे हिंसा हुई हो, लेकिन अगर पटना जिले की बात कर लें तो यहाँ पर कुल मिलाकर चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जा रहा है। यहाँ पर वोटर्स जो हैं उनका क्या कुछ कहना है? जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो किस चीज को तरजीह दे रहे हैं संजय? क्या वो इस चीज को तरजीह दे रहे हैं कि उनके रिश्तेदार या जानकार चुनाव मैदान में हैं, या अच्छे सरपंच या अच्छे मुखिया को चुनना चाहते हैं वो?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। संजय से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे, दानापुर और पटना में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं शहबाज न्यूज रूम से। शहबाज, जिस तरह से हमें लगातार जानकारियां मिल रही हैं, वैसे एक चीज ये कहना गलत नहीं होगा कि जो शहरी इलाका है या फिर जो शहर से जुड़ा हुआ इलाका है वहां तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो दियारा इलाके होते हैं वहां पर अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिएगा अलीम, जहां पर हम आज तक देखते आए हैं, जो गांवों का विकास इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वहां पर आपसी रंजिश होती है और लोग बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, आप अगर पिछले पंचायत चुनाव को देखें और आपके बारे में तुलना करें तो उसके अंदर काफी ज्यादा परसेंटेज के अंदर देखने को मिलेगा कि क्योंकि इस बार का परसेंटेज हाई जाने की उम्मीद है। ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और जब ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो लगातार वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार या फिर यूं कहें कि गांव की सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। संवाददाता हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं जो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दानापुर से कि आखिर वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। संजय, लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, और आपने ये बताया भी था हमको जानकारी के अंदर कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों के जो जोश है वो अभी कम नहीं पड़ा है, भले ही सूरज की गर्मी है, सूरज की तबीयत जरूर बढ़ रही है। देखिए साहब, बिल्कुल यही मैं बता रहा था कि जो इंतजामात है सुरक्षा के, वो कहीं न कहीं मतदाताओं में एक तरह का उससे मैसेज गया है कि आप बेहिचक मतदान केंद्र पर आएं, निर्भीक होकर अपना वोट कास्ट करें। कुछ एक जगहों पर शिकायतें मिली हैं, और जो अभी तक अलीम का प्रश्न था कि क्या मतदाता जो है वो अपने रिश्तेदारों की बात ध्यान में रखकर, इस बात को जेहन में रखकर पहुंच रहे हैं कि उनको वोट कास्ट करना है, या फिर कास्ट फैक्टर जैसी बातें हैं। तो जो उनसे जो बातें हुई मेरी, उनका स्थानीय स्तर पर जो उनकी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो पेयजल की असुविधा है या फिर जो गंदगी की समस्या है या फिर जो अन्य असुविधाएं हैं, उसको वो हमारे सामने रख रहे हैं कि इस तरह के